दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई हॉरर में। उम्मीद है आप सभी को कहानी पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यक्षिणी का श्राप। भैरव नगर गांव के लोग रात ढलने के बाद अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि उस जंगल के पार एक पुराना मंदिर था जिसका नाम था यक्षिणी मंदिर। कहा जाता था कि हर पूर्णिमा की रात वहाँ से औरत की हंसी और किसी के चीखने की आवाज़ें आती थी। लोग कहते थे वो यक्षिणी का श्राप है। एक शहर से आया लड़का आरव गांव में अपनी टीम के साथ डॉक्यूमेंट्री बनाने पहुंचा था। वो भूत प्रेत और रहस्यमय जगहों पर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालता था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी और कहा, बाबूजी, उस मंदिर की ओर मत जाइए, वहाँ इंसान नहीं यक्षिणी रहती है। लेकिन आरव हंस दिया और बोला, अगर हम भी डर के बैठ गए तो रहस्य कौन खोलेगा। उसके साथ थी उसकी गर्लफ्रेंड सिया और गांव का एक बुजुर्ग पंडित तिवारी जी ने कहा था, मैं तुम्हें वहाँ तक ले जाऊँगा, लेकिन मंदिर के अंदर कदम नहीं रखूँगा। वो जगह अब भगवान की नहीं रही। जब सभी मंदिर के लिए निकले तब रात का समय था। जंगल की हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कोई सड़ा हुआ फूल हवा में बिखर गया हो। जंगल के पेड़ स्थिर थे, पर उनकी छायाएं हिल रही थी। सिया के हाथ कांप रहे थे, पर आरव ने कैमरा लिया और आगे बढ़ता रहा। काफ़ी देर चलने के बाद वो तीनों मंदिर के सामने पहुँचे। मंदिर की दीवारों पर लाल सिंदूर से लिखा था, दरवाजे पर जो सुंदरता की लालसा रखेगा वही मरेगा। तिवारी जी वहीं रुक गए और उन्होंने कहा, अब तुम दोनों जाओ, याद रखना अगर कोई औरत तुम्हें बुलाए जवाब मत देना। जब वो दोनों अंदर गए तो आरव और सिया ने कैमरा ऑन किया। मंदिर के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों से किसी स्त्री के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। आरव बोला, सिया, ये देखो मूर्ति की आंखें, ऐसा लग रहा है जैसे हमें ही देख रही हो। मूर्ति अद्भुत सुंदर थी, पर उसकी मुस्कान में कुछ भय था। अचानक टॉर्च की रोशनी झपकी और बंद हो गई और पूरा कमरा अंधकार में डूब गया। सिया ने धीरे से कहा, आरव, कोई है यहाँ। पीछे से किसी ने उसके बालों को छुआ। वो पलटकर चिल्लाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कभी मंदिर की मूर्ति के पास से हल्की लाल रोशनी फैलने लगी। धीरे धीरे उस रोशनी से एक औरत का रूप उभरा। लंबे काले बाल, लाल आंखें और चेहरे पर भयानक मुस्कान। वो थी यक्षिणी। उसकी आवाज़ में मधुरता तो थी, पर हर शब्द में मौत छिपी थी। और तभी यक्षिणी ने कहा, क्यों आए हो मेरे मंदिर में। आरव ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई दिखाना चाहता हूँ दुनिया को। यक्षिणी हंसी, एक ऐसी हंसी जो दीवारों से टकराकर गूंज उठी, और तभी उसने कहा, सच्चाई ये है कि मैं हर इंसान को मारती हूँ जो सुंदरता की लालसा रखता है। उसकी आंखें चमक उठी और अगले ही पल आरव की टॉर्च हवा में फेंक दी गई। सिया चिल्लाई, आरव भागो, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था और बाहर खड़े पंडित तिवारी ने मंदिर से आती चीखें सुनी। वो डर से कांपने लगे। कुछ ही देर बाद सब शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो मंदिर के भीतर बस एक कैमरा पड़ा था। उसके अंदर आखिरी रिकॉर्डिंग में आरव का चेहरा दिखा। उसके पीछे लाल आंखों वाली यक्षिणी मुस्कुरा रही थी। सिया या आरव दोनों का कोई निशान नहीं मिला। पंडित तिवारी ने कैमरा उठाकर कहा, यक्षिणी का श्राप फिर जाग चुका है, अब कोई नहीं बचेगा। कहा जाता है आज भी पूर्णिमा की रात में जब कोई उस मंदिर के पास से गुजरता है तो उसे एक स्त्री की मधुर हंसी सुनाई देती है और मन कैमरे की फ्लैश अपने आप जल उठती है और ऐसा लगता है जैसे आरव अब भी किसी को सच दिखाने की कोशिश कर रहा हो। उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आई होगी।
बस आप इस वीडियो को लाइक और अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये कहानी लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है और उसके बाद उसे फ़ोन में एडिट करना। एक न्यू यूट्यूबर होने की वजह से मुझे आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि मैं इस चैनल को बंद करूं। तो चलिए मिलते हैं कल।